नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हर्ष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल वर्ल्ड फेस के अंदर। देखिए, मैं आपको यहां पे इसका पार्ट 1 दे चुका हूं सुबह सुबह, और यहां पे आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के पार्ट 2 के बारे में। चलिए, बहुत ही शानदार तरीके से हम सारी बातों को समझेंगे। देखिए, मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया कि हमारा जो मानव का हृदय है वो एक केंद्रीय पंप है, सेंट्रल पंप है, जिसका मेन काम है यहाँ पे ब्लड को पंप करना। इसके थ्रू देखिए हमारे शरीर के पूरे हिस्से तक यहाँ पे सारे के सारे ऑर्गन्स है, सेल्स है, टिश्यूज हैं, यहाँ तक ब्लड की सप्लाई होती है बाय द हेल्प ऑफ द आर्टरीज, बाय द हेल्प ऑफ द वीन्स। तो आप देख पाएंगे मेरे साथियों कि यहाँ पे धमनियों के माध्यम से, शिरा के माध्यम से हमारे शरीर में जो रक्त की सप्लाई की जा रही है वो की जा रही है बाय द हेल्प ऑफ द ब्लड, बाय द हेल्प ऑफ द हार्ट। ये सारी बातें मैंने आपको स्टार्टिंग में बहुत डिटेल से पढ़ाई थी। चलिए, तो आज मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूं हार्ट बीट के बारे में, और यहाँ पे हम जब बात करेंगे वो करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। तो बहुत प्यारा कंसेप्ट है, बहुत शानदार तरीके से मैं आपको सारी की सारी बातें बाय एनिमेशन पढ़ाने वाला हूं। बच्चे देखिए बोर्ड पे, जब दिल को आप ध्यान से देखेंगे ना आप पाएंगे कि ये अपना लगातार अपने शेप में परिवर्तन कर रहा है। कभी ये फैल रहा है, कभी सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है। यस, तो यहाँ पे दो कंडीशन बनती है, एक है सिस्टोल की, एक है एक है सिस्टोल, एक है डायस्टोल। देखिए, सिस्टोल और डायस्टोल क्या है, देखिए तो यहाँ पे दो कंडीशन मेरे साथियों। पहली है कौन सी, यहाँ पे सिस्टोल की कंडीशन, दूसरी यहाँ पे कौन सी है, डायस्टोल की कंडीशन। सिस्टोल की कंडीशन को बोलते हैं संकुचन, यानी यहाँ की सिकुड़ना, और डायस्टोल की कंडीशन को बोलते हैं यहाँ पे विलयन, जिसे बोलते हैं फैलना। अगर आप ध्यान से देखें मेरे साथियों, तो क्या आपको यहाँ पे हमारे हृदय के अंदर संकुचन और विलयन दिखाई दे रहा है? यस, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन लगातार हो रहा है। तो जब ये हृदय फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, सिस्टोल की कंडीशन है, और जब ये फैल रहा है तो कौन सी कंडीशन है, डायस्टोल की कंडीशन है। होता क्या है इसके अंदर, आप जरा समझिएगा। देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए मेरे साथी यहाँ पे बोर्ड के अंदर, तो सिस्टोल के अंदर यहाँ पे जो ब्लड है वो जा रहा है फ्रॉम दी हार्ट टू दी बॉडी। तो सिस्टोल की कंडीशन में जो रक्त है, जो ब्लड है, वो कहां से कहां जाता है, ये जाता है फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। और वहीं पर हम जब बात करते हैं डायस्टोल की कंडीशन के बारे में, तो डायस्टोल की कंडीशन के अंदर जो ब्लड है वो कहां से कहां आता है, फ्रॉम बॉडी टू हार्ट आता है। अब देखिए, सिस्टोल और डायस्टोल को कंबाइंड रूप से हम बोलते हैं दिल की धड़कनें। तो दिल की धड़कनें क्या होती है, देखिए तो यहाँ पे हमारा जो दिल है वो धड़क रहा है, देखो धक 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 धक, से बात है। तो यहाँ पे दो कंडीशन आप देख पाएंगे, एक है सिस्टोल, एक है डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल। तो सिस्टोल और डायस्टोल को हम कंबाइंड तरीके से क्या बोलते हैं यहाँ पे मेरे साथियों, दिल की धड़कनें कहते हैं। याद कर लीजिएगा कि दिल की धड़कन और किसी को नहीं कहते मेरे साथियों, किसे कहते हैं यहाँ पे, सिस्टोल और डायस्टोल को कंबाइंड तरीके से क्या बोलते हैं यहाँ पे, दिल की धड़कनें कहते हैं। सुनो, अब आप देखिए, बात करते हैं कि सर ये क्या है। ये है ईसीजी, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये होता क्या है जरा समझिए। तो हमारी दिल की धड़कनों का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मेरे साथियों, से बोलते हैं ईसीजी। यस, तो दिल की धड़कनों का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसे बोलते हैं ईसीजी, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एक बहुत ही प्यारा मोटिवेशन है मेरे साथियों, सुनिएगा ध्यान से। देखिए, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो यहाँ पे जिंदगी की निशानी है। अगर आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आ रही मेरे साथियों, इसका मतलब ये है कि आप जीवित नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे सीधी रेखा तो मुर्दों की निशानी है। तो आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव है, इसका मतलब है आप जिंदा हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए साथियों, अगर हम बात करें तो आप देख पाएंगे कि मैंने बताया कि हमारे दिल की धड़कनों का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसे बोलते हैं ईसीजी, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब आप देख पाएंगे कि इसमें बहुत सारी वेव्स हैं जिनका फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें PQRST है। अब ये सारी बातें देखिए हम कभी बाद में करेंगे, जब आपको मैं बहुत सारी यहाँ पे जो इसके तरीके हैं वो बताने वाला हूँ कि कैसे वेव्स का फॉर्मेशन होता है, कभी और दूसरी वीडियोस के अंदर। ठीक है, चलो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे देखिए हार्ट के थ्रू यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। तो बहुत सारा ब्लड है जो हार्ट में आ रहा है और बहुत सारा ब्लड है जो हार्ट से जा रहा है। तो मेरे साथियों, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे दो कंडीशन होती है, एक होती है सिस्टोल की, एक होती है यहाँ पे डायस्टोल की। सिस्टोल की कंडीशन में जो ब्लड है वो हार्ट से कहाँ जाएगा, बॉडी की तरफ, और डायस्टोल की कंडीशन में कहाँ से कहाँ जाएगा, फ्रॉम बॉडी टू हार्ट आएगा। इसे याद कर लीजिएगा। चलिए बच्चे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि ये बता दीजिए कि यहाँ पे किसके द्वारा सबसे पहले ईसीजी मशीन का डिस्कवर किया गया, तो यहाँ पे व्यक्ति है जिनका नाम है विलियम इथनोव। तो विलियम इथनोव ने सबसे पहले यहाँ पे ईसीजी मशीन का डिस्कवरी की थी, आप देख पाएंगे। और बहुत सारी वेव फॉर्म है जो यहाँ से बनती है। वैसे बता दो मेरे साथियों, जब यहाँ पे दिल धड़कता है ना तो आपको आवाज आती है धक 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 धक, लेकिन एक्चुअल में मैं बता दूं तो यहाँ पे बहुत सारी अन्य आवाजें हैं जो सुनाई देती है। डॉक्टर का जो हेडफोन होता है ना, जिसे बोलते हैं स्टेथोस्कोप, तो डॉक्टर्स के हेडफोन में बहुत सारी आवाजें सुनाई देंगी, जैसे बोलते हैं यहाँ पे लव, डव, हृदय मर्मर। यस, लव यहाँ पे एक देखिए वेव का नाम है, डव भी यहाँ पे वेव का नाम है, और लास्ट में हृदय मर्मर ये भी वेव का नाम है। वैसे एक वेव और होती है जिसके बारे में मैं भी आपको बताने वाला नहीं हूँ, बाद में फिर कभी पढ़ेंगे ध्यान से। अब होता क्या, सुनो, कई बार आपकी जो दिल की धड़कनें होती है वो अनियंत्रित हो जाती है। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा
कि जब पिताजी बोलते इधर आ बात करनी है, तो आपके दिल की धड़कनें थोड़ी सी अनियंत्रित हो जाती है। तो यहाँ पे हम जब बात करेंगे मेरे साथियों कि दिल की धड़कनों का अनियंत्रित हो जाना ये कंडीशन है, और ऐसी कंडीशन को, ऐसी अवस्था को बोलते हैं एरिथीमिया। यदि आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए कि एरिथीमिया क्या होता है मेरे साथियों, तो याद कर लीजिएगा कि दिल की धड़कनों का अनियंत्रित हो जाना, इसे बोलते हैं यहाँ पे क्या, एरिथीमिया कहते हैं। अब एरिथीमिया की हम जब बात करेंगे मेरे साथियों, तो आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से है, ये हमारा नॉर्मल दिल है जो धड़क रहा है, और यहाँ पे एरिथीमिया का जो दिल है वो इस प्रकार से धड़क रहा है। तो यहाँ पे दिल की धड़कनों का अनियंत्रित हो जाना, इसे बोलते हैं कौन सा, एरिथीमिया। आपसे एग्जामिनेशन बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे। अब दिल की धड़कनों को मैनेज करने के लिए, दिल की धड़कनों को कंट्रोल करने के लिए हम एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसे बोलते हैं पेसमेकर। कई बार क्या होता है दिल की धड़कनें सही रूप से काम नहीं कर पाती, तो उन्हें हम देखिए बैलेंस करने के लिए, उन्हें नियंत्रित करने के लिए एक डिवाइस लगाते हैं जिसका नाम है पेसमेकर। ये इलेक्ट्रिक शॉक्स के माध्यम से यहाँ पे दिल को बनाए रखता है, दिल की धड़कनों को जारी रखता है। अब क्वेश्चन बनता है सर पेसमेकर कैसे यूज करते हैं। ईसीजी के अंदर जब कोई समस्या आती है तो यहाँ पे डॉक्टर्स क्या करते हैं मेरे साथियों, ये आपकी जो कॉलर बोन है जिसे बोलते हैं यहाँ पे कौन से, क्लेविकल, तो क्लेविकल के नीचे थोड़ा सा चीरा लगा देंगे। इसमें चीरा लगाने से क्या होता है कि यहाँ पे देखिए डिवाइस है जो आपके अंदर भेजा जाएगा। अब उस डिवाइस के माध्यम से 2 तार है जो अंदर भी जाएंगी। यहाँ पे देखिए सब क्लेवियन वीन मिलती है, सब क्लेवियन वीन है जिसे बोलते हैं सब क्लेवियन शिरा, वो हमारे दिल में भेजी जाती है, कहाँ पे, आर्टरीज में, और यहाँ पे इसके जो पॉइंट्स हैं वो फिक्स कर दिए जाते हैं। अब जब हमारा दिल यहाँ पे सही रूप से काम नहीं कर पाता तो इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं ताकि दिल हमारा चलता रहे और यहाँ पे लगातार इसकी जो दिल की धड़कनें वो बनी रहे। तो यहाँ पे पेसमेकर का इस्तेमाल करते हैं दिल की धड़कनों को जारी करने के लिए या इन्हें बनाए रखने के लिए। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कि क्यों कहा जाता था कि यहाँ पे कभी भी जो मोबाइल्स होती हैं तो मोबाइल्स को कभी भी यहाँ पे नहीं रखना चाहिए। रीजन क्या है, देखो इसका मेन रीजन सिंपल है। रीजन ये है कि पुराने ज़माने में जो मोबाइल होती थी उनकी बैटरी से हो सकता है कि पेसमेकर की जो बैटरी है वो डिग्रेड कर जाए, और हो सकता है मेरे साथियों कि अगर कोई व्यक्ति जो ज़्यादा बीमार हो उसकी दिल की धड़कनें बंद हो सकती थी। इसलिए डॉक्टर्स बोलते थे कि कभी भी यहाँ पे मोबाइल फ़ोन को यहाँ पे रखना नहीं चाहिए। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको मैंने दी थी। तो देखिए किस प्रकार से आपका जो दिल है वो धड़क रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स बनती हैं जिस कारण से यहाँ पे दिल के धड़कनों का निर्माण भी होता है। चलिए, अब दिल की धड़कनें कभी ज़्यादा है तो कभी कम है, सही बात है। जब दिल की धड़कनें सामान्य से ज़्यादा होती है मेरे साथियों, तो ऐसी कंडीशन को तो जब दिल की धड़कनें देखिए यहाँ पे सामान्य से ज्यादा होती हैं तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं टैकीकार्डिया। क्या बोलते हैं मेरे साथ यहाँ पे, टैकीकार्डिया। और जब दिल की धड़कनें यहाँ पे सामान्य से धीमी हो जाती है तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं ब्रैडीकार्डिया। ये दोनों कंडीशंस पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं, देखिए सर हार्ट अटैक कैसा आता है। देखिए हार्ट अटैक के आने के मेन कारण क्या है जरा समझिएगा। देखिए हमारे हार्ट के ऊपर देखिए बहुत सारी शिराएं होती हैं, बहुत सारी धमनियां होती हैं जिसे बोलते हैं वीन और आर्टरीज। आप देख पाएंगे यहाँ पे वीन और आर्टरीज हैं, तो यहाँ पे बेसिकली कोरोनरी वीन्स हैं, कोरोनरी आर्टरीज हैं। इनका मेन काम है दिल के प्रत्येक भाग तक यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई करते रहना। अब यहाँ पे जो ब्लॉकेज होता है तो उससे बनता है हार्ट अटैक। अब क्वेश्चन बनता है सर ये ब्लॉकेज आता क्यों है। देखिए जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे खान पान में बहुत सारा बदलाव होता रहता है। हम यहाँ पे बहुत सारे टॉक्सिक फूड को खाना शुरू कर देते हैं। हम जब टॉक्सिक फूड खाते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी आती है जिससे हमारी देखिए जो नली है जिसे बोलते हैं आर्टरीज, इसके अंदर यहाँ पे देखिए रुकावट आना शुरू हो जाती है। तो ये देखिए आर्टरीज है जिसमें से लगातार ब्लड फैल रहा है। अब कुछ ऐसा खाया हमने, कुछ ऐसा खाया है जिस कारण से इसमें ब्लॉकेज आ जाए तो यहाँ पे पंप जो फ्लो होता है ब्लड का वो हो नहीं पाता, और यहाँ से फिर बनता है मेरे साथियों, क्यों यहाँ से बनता है यहाँ पे क्या, ब्लॉकेज। तो जैसा मैंने बताया कि हमारे को खानपान है तो खानपान हो गया, धूम्रपान हो गया। अब कई बच्चे होते हैं जो टशन में देखिए बीड़ी पीना शुरू कर देते हैं, दारू पीना शुरू कर देते हैं। देखिए इनके जो इम्पैक्ट है बाद में बहुत बुरे पड़ते हैं। हमारे खानपान से क्या होता है कि हमारे शरीर में बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पे पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं, हैवी पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं, और जिनसे प्लेक का फॉर्मेशन होता है। आप कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होता है। यही कोलेस्ट्रॉल देखिए जब नसों में बहते मेरे साथ भी आर्टरीज में बहेंगे, यहाँ पे वीन्स में बहेंगे, तो वीन्स और आर्टरीज को ब्लॉक करते हैं। यू कैन सी ऑन द मैप, आप देख पा रहे हैं ये येलो येलो आ रहा है। देखिए ये जो येलो येलो है ये कोलेस्ट्रॉल है, प्लेक है। तो ये क्या करते हैं देखिए यहाँ पे जमा हो जाते हैं, और जमा होने के बाद ये देखिए क्या करते हैं, एक पूरी की पूरी लेयर का फॉर्मेशन करेंगे। जब यहाँ पे लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है तो देखिए इस प्रकार से प्लेक लेयर है जो बन जाती है। जब प्लेक की लेयर बन जाती है तो होता क्या है कि हमारा जो ब्लड है वह पूर्ण रूप से फ्लो नहीं कर पाता, और यहाँ पे ब्लड को होती है यहाँ पे समस्या। अब क्या होगा, आप जब एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते कूदते हैं, तो यहाँ पे होता क्या मेरे साथियों कि ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन पूर्ण हो नहीं पाता और प्रेशर बढ़ता है, और इसी प्रेशर को बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, और इसी को बोलते हैं हार्ट अटैक। तो याद कर लीजिए मेरे साथियों कि हार्ट अटैक के आने का जो मेन कंडीशन वो कैसे होती है। आपको चलो दूसरे एनिमेशन से बताता हूँ इसे कैसे सही करते हैं। अब हार्ट अटैक को सही करने के लिए यहाँ पे एक तरीका होता है जिसे बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। ठीक है, एंजियोप्लास्टी की हम जब बात करेंगे मेरे साथियों तो 2 तरीके हैं। तो पहला तो यहाँ पे स्टंट डलवा देना,
और दूसरा यहाँ पे ओपन हार्ट सर्जरी करवाना। ओपन हार्ट सर्जरी तो देखिए एक लास्ट ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ पे कई बार क्या होता है कि बाय द यूज ऑफ द स्टंट इसे यहाँ पे सही कर देते हैं। कैसे करते हैं देखिए यहाँ से, तो ये जो कोरोनरी आर्टरीज है इसमें देखिए अगर कोई रुकावट आ जाए ना तो हम क्या करते हैं, देखिए हमारी नीचे मिलती है यहाँ पे फीमरल, ठीक है, यहाँ पे फीमोरल वीन मिलती है जांग में और यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए बेसिकली जो स्टंट है वो डाल सकते हैं। तो यू कैन सी देखिए टांग के नीचे की तरफ यहाँ पे मिलने वाली फीमोरल आर्टरीज हैं। तो वहां पे देखिए क्या हुआ है, जो फीमोरल आर्टरीज हैं तो वहां पे देखिए क्या करते हैं मेरे साथियों, बाय द हेल्प ऑफ द सिरिंज यहाँ पे ग्रिड वायर है जो डाला जाता है। ये ग्रिड वायर देखिए सीधे कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा और कहाँ पहुंचेगा, हमारे हार्ट के कोरोनरी आर्टरीज में। तो देखिए यहाँ पे ना बाय द हेल्प ऑफ द एक्सरे हम देखते रहते हैं, डॉक्टर्स देखते रहते हैं कि ये जो लाइन जा रही है वो सही जा रही है कि नहीं जा रही है, ऐसा ना हो कि वो किसी और दूसरी आर्टरीज में चला है। तो देखिए बहुत ही सिंपल, ये क्या टेक्नोलॉजी एडवांस है मेडिकल साइंस की, सही बात है। देखिए तो यहाँ पे जो आर्टरीज में जा रही है, देखिए जो कोरोनल आर्टरीज है वहाँ पे जो ग्रिड वायर है वो पहुंच गया। अब देखिए यहाँ पे ना टेलीस्कोप के यहाँ पे देखिए एक्सरे के माध्यम से देखा जा रहा है कि ये सही पहुंची कि नहीं पहुंची है, मतलब ऐसा ना हो कि कहीं और पहुंच गई हो। अब होगा क्या मेरे साथियों, जैसे ही यहाँ पे पहुंच जाता है ना तो पता करते हैं कि मेन कहां पर है। अब डॉक्टर्स क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे पता करने के लिए एक डाई है, एक खास प्रकार का जो सब्सटेंस है वो फेंकते हैं, जिससे हमारे देखिए कोरोना जो आर्टरीज होती है वो यहाँ पे सही रूप से दिखाई देना शुरू कर देती हैं। अब जहाँ पे ब्लॉकेज होगा तो वहाँ पे आप पकड़ लेंगे कि देखो यहाँ पे ब्लॉकेज है, यहाँ पे ब्लॉकेज है। अब ब्लॉकेज का पता चल गया तो क्या किया जाए, तो ब्लॉकेज को सही करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है कि यहाँ पे देखिए इस ग्रिड वायर के अंदर छोटा सा बलून होता है, इस बलून को थोड़ा सा एक्सपेंड करके, देखिए ये जो ग्रिड वायर आया है ना, इस ग्रिड वायर के ऊपर छोटी सी लेयर होगी देखिए बैलून की, तो जहाँ पे देखिए जहाँ पे ब्लॉकेज है वहाँ पे इसको एक्सपेंड कर दिया जाए। एक्सपेंड कर देंगे तो होगा क्या कि ये जो वीन है, ये जो आर्टरी वो ओपन हो जाएगी और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ये टेम्परेरी तरीका है। अगर मान लीजिए कि किसी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है और बार बार ये चीज़ें ब्लॉकेज हो रही है तो इसकी जगह फिर स्टंट डालते हैं। स्टंट क्या होता है देखिए ज़रा समझिएगा, मैं बताने वाला हूँ थोड़ी देर से, कि अगर ये ज़्यादा है तो यहाँ पे स्टंट डालते हैं। एक मैश वायर होता है और ये मैश वायर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मिलेगा, तो यहाँ पे सेम प्रोसेस है जो रिपीट की जाती है, लेकिन ये एक मैश वायर है जो हमेशा के लिए फिट हो जाता है और अकॉर्डिंग टू द ब्लॉकेज यहाँ पे स्टंट डाले जाते हैं। किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, इसके बहुत सारे लेवल्स होते हैं, ABCD लेवल्स होते हैं, वैसे 3 लेवल्स में बांटा जाता है। देखिए सेम प्रोसेस है कि जहां पे ब्लॉकेज है वहां पे स्टंट को लाएंगे, इसको ओपन कर दिया, फिर बाद में जो ग्रिड वायर है उसे निकाल दिया जाएगा और स्टंट देखिए परमानेंटली वहां पे फिक्स कर दिया जाता है और इससे हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है बना रहता है। अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का जो सर्कुलेशन इसके बाद भी बंद नहीं हो रहा है तो लास्ट में कंडीशन बनती कौन सी पे, ओपन हार्ट सर्जरी की, जिसे बोलते हैं हृदय प्रत्यारोपण। और मैं बता चुका था मेरे साथियों कि भारत में सबसे पहले जो ओपन हार्ट सर्जरी की गई थी वो की थी डॉक्टर वेणुगोपाल के द्वारा, याद कीजिएगा, मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था। चलिए अब जरा समझो, दो कंडीशन है। मान लीजिए सॉरी बच्चे, देखिए साथियों, मान लीजिए कि हमारा जो दिल है ये है हमारा मोटर। देखिए तो ये जो पंप है ना बच्चा, ये पंप है, ये देखिए हमारा कौन सा है, ह्यूमन हार्ट है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, और ये पंप क्या कर रहा है, पंपिंग कर रहा है। कि देखिए क्या यहाँ पे पंपिंग कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ जा रहा है, चल यहाँ से आ रहा है, यहाँ जा रहा है। देखो तो ये क्या कर रहा है, देखिए पंपिंग कर रहा है। सुनो अब एक बात को समझना ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को, जब मोटर चलती है तो मोटर में थोड़ा सा देखिए वाइब्रेशंस होते हैं, सही बात है। तो यहाँ पे हमारे पंप में होने वाले वाइब्रेशंस को हमने वाइब्रेशंस को हमने नाम दी कौन सा, देखिए हार्ट बीट। क्या बोलते हैं बेटा, हार्ट बीट बोलते हैं। समझ गए यहाँ पे छोटी बात। तो जो हार्ट बीट है वो एक्चुअल में वाइब्रेशन है जो हमारे हार्ट में होती है। अब हमारे हार्ट के थ्रू देखिए यहाँ पे जो पंपिंग करेंगे, अब पंपिंग से जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, हमारी आर्टरीज में जाएगा और आर्टरीज में पड़ने वाले प्रेशर को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं मेरे साथियों पे, ब्लड प्रेशर। तो एग्जामिनेशन में बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है जो मैंने बता दिया कि ब्लड प्रेशर एक्चुअल में कहाँ पे होता है, ब्लड में होता है, हार्ट में होता है या आर्टरीज में होता है। तो याद कर लीजिए मेरे साथियों, कहाँ पे होता है, आर्टरीज में होता है, जिसे बोलते हैं यहाँ पे, इसे बोलते हैं धमनियां। तो देखिए हम जब बात करेंगे तो ये रेशियो है, किसका रेशियो पे, सिस्टोल और डायस्टोल का रेशियो है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे मेरे साथियों, जो रक्त दाब होता है जिसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर, तो ये ब्लड प्रेशर वास्तव में देखिए यहाँ पे रेशियो है, सिस्टोल और डायस्टोल का रेशियो है। और एक नॉर्मल मनुष्य का जो बीपी होता है वो यहाँ पे 120/80, 120 यहाँ पे क्या है सिस्टोल और 80 यहाँ पे क्या है डायस्टोल। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे तो सिस्टोल और डायस्टोल को कंबाइंड क्या बोलते हैं, तो सिस्टोल और डायस्टोल को कंबाइंड बोलते हैं क्या, दिल की धड़कनें, और इनके रेशियो को क्या बोलते हैं मेरे साथियों, इसे बोलते हैं क्या, ब्लड प्रेशर। ये बातें मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब सुनो, ये ब्लड प्रेशर एक्चुअल में मापा कहां पे जाता है, देखिए तो आर्टरीज की वॉल्स पे लगने वाला
जो परपेंडिकुलर प्रेशर है इसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर। एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड प्रेशर को सबसे ज्यादा कहां पे मापा जाता है, तो याद कर लीजिएगा मेरे साथियों कि ब्लड प्रेशर को सबसे ज्यादा मापते हैं कहां पे मेरे साथियों, याद कर लीजिएगा कहां पे, आंसर है कहां पे, आर्टरीज की वॉल्स पे, आर्टरीज की परपेंडिकुलर वॉल पे। सबसे पहले जो ब्लड प्रेशर है वो एक घोड़े में मापा गया था और इसे घोड़े में मापने वाले जो वैज्ञानिक थे वो था पे एस हिल्स। यस, तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर को किसके द्वारा मापा गया मेरे साथियों, यहाँ पे वैज्ञानिक थे, यहाँ पे साइंटिस्ट थे जिनका नाम है एस हिल्स, और 1733 में घोड़े के अंदर इसे पहली बार मापा गया। अब देखिए हम जब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की मेरे साथियों, तो ब्लड प्रेशर की बहुत सारी कंडीशंस है। जब इंसान का ब्लड प्रेशर यहाँ पे 150/90 के रेशियो को टच करे, मतलब 150 सिस्टोल है और 90 क्या है, डायस्टोल है, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटेंशन, इसे बोलते हैं हाई बीपी, मतलब आपका बीपी हमेशा हाई रहेगा, और ऐसी जो कंडीशन इसे बोलते हैं हाइपरटेंशन। आप जब यहाँ पे ज्यादा मात्रा में खेलते कूदते हैं, ज़्यादा मात्रा में एक्सरसाइज करते हैं, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की कंडीशन थोड़ी सी बुरी होती है, क्यों? क्योंकि वास्तव में बता दूं मेरे साथियों कि जो नसों का फटना हो जाता है, ये कई बार हार्ट फेलियर इसी कंडीशन में होती है। आपके ज़्यादा गुस्सा करने से भी हाई बीपी की कंडीशन बन जाती है, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे दूसरी कंडीशन कौन सी पे देखिए, हाइपोटेंशन की है, जिसे बोलते हैं लो बीपी। जब इंसान का रेशियो यहाँ पे 100/50 के रेशियो को टच करे, यानी कि 100 सिस्टोल है, 50 यहाँ पे क्या है, डायस्टोल है, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं यहाँ पे कौन सा पे, लो बीपी। देखिए लो बीपी की कंडीशन वो कंडीशन है जब हमारे शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन सही रूप से नहीं हो पाता है, और यहाँ पे जब ब्लड का सर्कुलेशन सही रूप से नहीं हो पाएगा तो आपको चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं। यस, तो यहाँ पे चक्कर आना किस कंडीशन में होते हैं मेरे साथी, तो आंसर यहाँ पे कौन सी कंडीशन में, यहाँ पे लो बीपी की कंडीशन में। अब आपसे पूछेंगे कि ब्लड प्रेशर को मापा किस जाता है। देखिए तो ब्लड प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं तो ब्लड प्रेशर को मेरे साथियों एक डिवाइस है जिससे मेजर करते हैं, जिसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। तो स्फिग्मोमैनोमीटर यहाँ पे डिवाइस है जिसके थ्रू यहाँ पे देखिए इसे यहाँ पे मेजर किया था। पहले तो मरकरी के होते थे, लेकिन आजकल यहाँ पे साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब यहाँ पे डिजिटल जो स्फिग्मोमैनोमीटर है वो आने लग गए हैं मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे देखिए सैमुअल सिगफ्रिड रिटर यहाँ पे वॉन बैच हैं, आप कह सकते हैं कि सैमुअल वॉन बैच हैं, इनके द्वारा स्फिग्मोमैनोमीटर की खोज की गई थी 1881 में। तो साथियों ये था हमारा देखिए मानव के हृदय पे पार्ट 2 में। उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों पार्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे और बहुत ही कम शब्दों के अंदर बहुत ही बेहतरीन एनिमेशन के साथ में मैंने इस सारी की सारी जानकारी आपको दे दी है। तो साथियों अगर आपको ये सेशन बहुत पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा और धड़ल्ले से स्प्रेड इसे फैला दीजिए। देखिए बहुत मेहनत से मैंने आपको ये वीडियोस बना के दी है, बहुत मेहनत से कम ही शब्दों के अंदर देखिए बहुत सारे कंसेप्ट देने की कोशिश की है, और यकीन मानिए मेरे साथियों कि वर्ल्ड अफेयर्स में पढ़ते रहिए, आपको मैं छोटा मोटा डॉक्टर तो बना दूंगा, आप किसी भी फील्ड से हो आप डॉक्टर तो बन ही जाएंगे। चलिए इन सब बातों से लेता हूं मैं विदा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए मेरे साथियों जय हिंद जय भारत।